जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी की सुनवाई को लेकर, जो आज दिल्ली हाई कोर्ट में थी। तो ये दोनों जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और पेंशन से जुड़ी जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पे। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1-8% पेंशनर्स को डीआर का एरियर मिला है स्पर्श की तरफ से 3 महीने का। मैंने आपको उसमें क्रेडिट मैसेज भी दिखाया था जो पेंशनर्स ने मुझे भेजा था। लेकिन दोस्तों, आज सोशल मीडिया से यह पता लग रहा है कि किसी भी पेंशनर्स को डीएडीआर का एरियर नहीं मिला स्पर्श की तरफ से। यानी जो कल पेंशनर के खाते में एरियर आया था वो एक झूठी खबर है, फेक खबर है, ऐसा आज बताया जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। दोस्तों, आज मैं आपको इसका एक प्रूफ दिखाऊंगा। जी हां दोस्तों, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और 100% यह बात साबित हो जाएगी कि कल पेंशनर के खाते में एरियर आया डीएडीआर का, वो भी स्पर्श ने दिया 3 महीने का। जी हां दोस्तों वही पेंशनर हैं जिनके खाते में कल एरियर आया 3 महीने का। इनका नाम है लीला सिंह। इन्होंने डायरेक्ट पीसीडीए स्पर्श से बात करी और यह जानना चाहा कि जो इनके खाते में एरियर आया 2055 रुपए आए, वो किस चीज का एरियर है। तो दोस्तों, सब दूध का दूध पानी होगा। तो सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने जो इन्हीं पेंशनर ने पीसीडीए स्पर्श से बात करी, अपने एरियर की जानकारी ली कि किस चीज का पैसा आया। तो सबसे पहले आप ये ऑडियो सुने। नासिक जानकारी क्या चाहिए? सर, मेरा ये कल एक अमाउंट आया है, ये किस चीज का आया है? 2055 रुपए। 2055 रुपए आए हैं? हाँ सर, ये पता करना था सर। क्रेडिट हो गया है आपको? हाँ, कल क्रेडिट हो गया सर। ये डीए एरियर का रिवाइज हुआ है सर। 3 महीने का? जी। अच्छा सर, बाकी का नहीं हुआ सर? मेरा हुआ है जी, बाकी किसी का नहीं हुआ, मेरा हुआ है। आपका हुआ है सर, लोगों का भी हो जाएगा। अच्छा जी जी हाँ, आपको डीए एरियर क्या है सर? हाँ, धन्यवाद सर, यही पूछ रहा था। और मेरा पीपीओ जरूर नहीं हुआ अभी। पीपीओ कॉपी के लिए सर वेट करिए। तो दोस्तों, आपने इनका ये ऑडियो सुना जो डायरेक्ट पेंशनर ने पीसीडीए स्पर्श से बात करी थी, और ये वही पेंशनर थे जिनके खाते में कल एरियर आया था। तो आपने देखा पीसीडीए स्पर्श ने बताया कि जो इनके खाते में एरियर आया 2055 रुपए आए, ये डीएडीआर का एरियर था। और एक और चीज इन्होंने बताई कि अगर इनको मिल गया एरियर तो बाकी पेंशनर का भी आगे मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। तो आपने देखा इन्होंने ये भी पूछा कि सिर्फ मेरा ही एरियर आया है, बाकी का क्या नहीं मिला? तो इन्होंने बताया पीसीडीए स्पर्श ने कि बाकी का भी आ जाएगा। तो दोस्तों, यही मैंने आपको कल बात बताई थी। तो अब दूध का दूध पानी का पानी यहां पे साफ हो गया कि पेंशनर के खाते में स्पर्श की तरफ से एरियर दिया है। भले ही एक पेंशनर को दिया है, लेकिन वो दिया है। तो दोस्तों, एक तो यह जानकारी थी। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा इक्वल एमएसपी की सुनवाई को लेके। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है आज इक्वल एमएसपी की सुनवाई थी दिल्ली हाई कोर्ट में। तो दोस्तों, मैंने कुछ आपके लिए पॉइंट बनाए हैं समझाने के लिए, तो ये मैं आपको समझा रहा हूं। सबसे पहला पॉइंट, इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई 2 मई 2024 को होगी। जी हां दोस्तों, जो इक्वल एमएसपी की अगली सुनवाई है वो होगी 2 मई 2024 को। यानी फिर से एक नई डेट मिल गई है, जैसा कि मैं आपको पहले बता भी रहा था कि एक नई डेट आपको मिल जाएगी। फिर दोस्तों, दूसरी इंफॉर्मेशन, आज भी समय नहीं मिला सुनवाई पूरी करने के लिए, इसलिए डेट आगे बढ़ा दी। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी की जो सुनवाई है वो पूरी हो ही नहीं रही है पिछले कुछ महीनों से। यानी आए दिन डेट पे डेट मिल रही है, समय नहीं मिला। सबसे बड़ा कारण आ रहा है कि समय नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से सुनवाई पूरी नहीं हो रही। यानी जज साहब को प्रॉपर समय नहीं मिल रहा, वो टाइम ही नहीं दे पा रहे इक्वल एमएसपी की सुनवाई सुनने के लिए।
कभी जज बदल जाते हैं, कभी ट्रांसफर हो जाता है, कभी पार्टी में जाना पड़ता है, कभी वॉशरूम जाना पड़ता है। मतलब इक्वल एमएसपी की सुनवाई के लिए टाइम नहीं है। यह प्रॉब्लम आ रही है सबसे बड़ी। फिर दोस्तों अगला पॉइंट, लगभग 40 मिनट या 1 घंटा चाहिए पूरी बहस के लिए। जी हां दोस्तों, इक्वल एमएसपी का फाइनल रिजल्ट तभी आएगा जब यह बहस पूरी होगी। तो इस बहस को पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? लगभग 1 घंटा या फिर 40 मिनट, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए, चाहे वो सरकारी वकील हो चाहे फिर वो हमारे वकील हो। तो जैसा आपको पता है कि दोबारा से यह बहस होगी, सब कुछ नए सिरे से समझाया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया था। तो दोस्तों लगभग 1 घंटा या फिर 40 मिनट से ऊपर चाहिए इक्वल एमएसपी के केस को फाइनल करने के लिए। और यही टाइम हमारे जज साहब नहीं दे पा रहे। कभी 2 मिनट मिल रहे हैं, कभी 3 मिनट मिल रहे हैं, कभी 15 मिनट मिल रहे हैं, लेकिन उसमें यह सुनवाई पूरी नहीं होगी। और जब तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक डेट पे डेट मिलती रहेगी। फिर दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन, 3 बजे के बाद भी केस बहुत नीचे लिस्टेड था। जी हां दोस्तों, जो आज सुनवाई थी उसका नंबर ही बहुत नीचे लिस्टेड था। यानी 3 बजे के बाद भी प्रॉपर नंबर नहीं आ रहा था इक्वल एमएसपी की सुनवाई का, क्योंकि नंबर ही बहुत नीचे था और शाम होते होते यह सुनवाई पूरी नहीं हो सकती थी, इसलिए डेट आगे बढ़ाई गई। पहले वाले जज ट्रांसफर हुए, रिलीव नहीं हुए। जी हां दोस्तों, जो जज थे उनका ट्रांसफर हुआ, जैसे मैं आपको बता रहा था, लेकिन अभी तक वो रिलीव नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें नए जज साहब होंगे। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। रेगुलर मैटर सुनने के लिए टाइम नहीं था। जी हां दोस्तों, जो रेगुलर मैटर है इस केस का, वो सुनने के लिए टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा। फिर दोस्तों 1-1.5 लाख वकीलों की फीस, 1 या फिर 1.5 लाख वकीलों की फीस है। और वकील भी जानते हैं कि किस तरीके से हमें इस केस की सुनवाई करनी है। अब जब जज को ही टाइम नहीं मिल रहा तो फिर वकील क्या करेंगे? वकीलों ने भी कहा कि टाइम है नहीं पूरी सुनवाई सुनने के लिए, सिर्फ 1-2 मिनट हैं, उसमें बहस पूरी नहीं होगी, इसलिए तारीख मिल गई। वकील भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि इक्वल एमएसपी की सुनवाई के लिए कितना टाइम चाहिए, लेकिन सब कुछ बात घुमा फिरा के जज पर आती है। अगर जज साहब पूरा टाइम दें, बैठे अपनी सीट पे, तभी तो कुछ हो, वरना डेट पे डेट मिलेगी। इस केस में अभी और तारीखें मिलेंगी। जी हां दोस्तों, अभी यह केस इतनी जल्दी फाइनल नहीं होगा। अभी डेट दी है इन्होंने 2 मई 2024 की, इसके आगे भी अभी डेट मिलेगी। जी हां दोस्तों। फिर अगली जानकारी, अगली बार कोई दूसरे जज सुनेंगे, यह मैंने आपको बता दिया। अगली बार जो इस केस को सुनेंगे वो हो सकता है कि नए जज सुने। अगले जो नए जज हैं वो फिर इस केस की सुनवाई करेंगे। तो सारा मैटर दोबारा से सुना जाएगा, दलीलें, अपीलें, कागज दोबारा रखे जाएंगे, तब जाकर दोस्तों आगे चलकर काफी टाइम बाद इस केस का निर्णय आ सकेगा, अगर सब कुछ सही रहा। वरना डेट पे डेट मिलती रहेगी। अभी फिलहाल दोस्तों 2 मई 2024 दी है, लेकिन इसके आगे भी, इसके बाद भी 2-3 तारीख और देखने को मिल सकती है इस केस की फाइनल सुनवाई के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे हमारे वकील साहब, जिस तरीके से जज साहब का एटीट्यूड है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा। सोशल मीडिया से यह भी पता लग रहा था कि एक ही मैसेज बहुत सारे पेंशनर्स को मिला है 2055 रुपए का। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जिसका जो रैंक है, जिसके खाते में जो एरियर आया है डीएडीआर का, वो उसकी रैंक के हिसाब से तो आया है। और फिर वो मैसेज इन्हीं पेंशनर को मिला है, लीला सिंह जी को, जो 2055 रुपए का जो मैसेज है। क्योंकि दोस्तों इनका रैंक था सिपाही, बेसिक थी 17,130। तो अगर आप 17,130 का 4% करेंगे तो जो अमाउंट आएगा, और फिर आप उसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 महीने का एरियर निकालने के लिए, तो 2055 रुपए ही आता है। तो वही मैसेज सिर्फ इन पेंशनर को मिला है। बाकी को दोस्तों क्यों मिलेगा वो मैसेज 2055 रुपए का? अगर मिल भी गया तो हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो, लेकिन कल स्पर्श की तरफ से इन पेंशनर के खाते में डीआर का एरियर आया, और ये दूध का दूध पानी का पानी किया है इन पेंशनर्स ने पीसीडीए स्पर्श से बात करके। जो पीसीडीए स्पर्श ने बताया कि ये पैसा आपके डीएडीआर का है, और मैंने आपको कल कैलकुलेशन के हिसाब से भी समझाया था कि ये एरियर इनका 3 महीने का है। तो ये बात यही खत्म हो गई, आपको भी मिल जाएगा कुछ दिन में।
DADR का एरियर। तो दोस्तों ये जानकारियां थी जो मैं आपको समझाने आया था, क्योंकि दोस्तों जो भी मैं बात करता हूं वो प्रूफ पे बात करता हूं और 100% सही बात करता हूं। सारे प्रूफ, सारे डॉक्यूमेंट, सब कुछ होते हैं मेरे पास, उसी के बिहाफ पे मैं बात करता हूं। तो जो सोशल मीडिया पे आपको बता रहे थे कि किसी को DADR का एरियर नहीं मिला, इस बात का खंडन होता है, मैं खंडन करता हूं। जी हां दोस्तों, अगर इनको मिला है, भले ये एक पेंशनर है, अगर इनको मिला है तो आगे आने वाले दिनों में हर एक पेंशनर्स को मिलेगा। और कल मैंने यह भी बताया था कि हर एक पेंशनर को नहीं मिला, अभी 1%, आधा % पेंशनर हो सकता है जिसको मिला हो, यह भी मैंने आपको कल बताया था। तो दोस्तों सारी जानकारियां बिल्कुल सही और एक्यूरेट प्रूफ थी जो मैंने आपको दिखाई। आई होप सारी जानकारी आप समझ होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां डंके के चोट पर मैं लाता रहता हूं। थैंक यू सो मच।